कुछ अपने हैं कुछ पराए भी हैं, कुछ सपने हैं कुछ बताए भी हैं, बस इतना हासिल हुआ है मज़हब में, कुछ दफने हैं कुछ चिताए भी हैं। आज मैं कुछ उन मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ जो है कुछ और मगर आज की दुनिया इसे कुछ और ही समझती है। वो मुद्दे हैं जिहाद और धर्म। ये पिक्चर कुछ दिन पहले एक मास मीडिया चैनल पर दिखाया गया था जो कि जिहाद को उनके हिसाब से डिफ़ाइन करता है। होता क्या है ये लफ्ज़ जिहाद, ये बता दीजिए। देखिए, लफ्ज़ जिहाद इस देश के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ये वो है जो न्यूज़ चैनल्स में दिखाया, बताया या समझाया जाता है। आजकल एक समुदाय द्वारा किए जाने वाले कामों को लोग जिहाद के साथ जोड़ देते हैं और उसका मज़ा लेते हैं, जैसे ज़मीन जिहाद, लव जिहाद, वैक्सीन जिहाद, थूक जिहाद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब चलिए वो भी देख लेते हैं जो असल मायने में सच दर्शाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि हमें हमेशा ये बताया गया है कि किसी भी चीज़ की अधूरी जानकारी जानलेवा, ख़तरनाक और भयंकर होती है। शायद वही इसमें भी काम करती है। और इस अधूरी जानकारी की लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आइए देखते हैं। Them, we have nothing to do with these kuffar. They are enemies of Islam. We must kill them. Why? The Quran says that. The Quran doesn't say that. What does the Quran say? Read the complete verse. Allah says, فَإِذَنْ صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ। उसका मतलब था तुम जहाँ भी काफिर को देखो उसे मारो। हाँ, ये कुरान में एग्जिस्ट करता है। ये थी कुरान शरीफ की वो आयत सूरह तौबा वर्स 5 जिसे पढ़कर और भूल कर लोग बताते हैं कि कुरान में लोगों का कत्ल करना जायज़ बताया गया है। लेकिन जो छूट जाता है वो है सूरह तौबा का वर्स 6। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, अधूरा ज्ञान ख़तरनाक है। बताने वाले ने वर्स 5 को बताकर ब्रेन वॉश कर उसका इस्तेमाल तो कर लिया, पर वर्स 6 को छुपा दिया। आइए सुनते हैं वर्स 6 में क्या है। लेकिन वर्स 6 को सुनने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असल मायने में होता क्या है। होता ये है कि आजकल के लोग पढ़ने से ज़्यादा सुनने पे यकीन करते हैं और सुनकर ही सब चीज़ों को सच मान लेते हैं और उस सच को वो वेरीफाई भी नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जो उनसे गलतियाँ करवाता है। وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون। सूरह तौबा के इस आयत में मतलब कि वर्स 6 में उस पीस ट्रीटी की बात की गई है जो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के बीच हुआ है। इसका मतलब है जब तक तुम्हें किसी से नुकसान ना हो तुम किसी का नुकसान नहीं कर सकते। अगर सामने वाला तुम्हें लड़ाई के लिए पुकारता है तभी तुम उससे लड़ सकते हो, वो भी सिर्फ खुद को बचाने के लिए। और ये भी हुक्म दिया गया है कि अगर लड़ाई के दौरान उस इंसान को तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो तो तुम लड़ाई छोड़कर पहले उसकी मदद करोगे, उसे उसके पीसफुल जगह तक पहुंचाओगे। ये थी वो चीज़ जिसे लोग जिहाद बोलते हैं, लेकिन ये है नहीं। आइए देखते हैं जिहाद असल में है क्या। जिहाद का एक्चुअल माना होता है तो स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, जिसको हम कहेंगे संघर्ष करना, कोशिश करना, प्रयत्न करना। टू स्ट्राइव एंड टू स्ट्रगल, इसको बोलते हैं जहाद, जहादा यजदून, स्ट्राइव एंड स्ट्रगल। कोशिश करना, प्रयत्न करना, संघर्ष करना। ये कोशिश और प्रयत्न सबसे जो ज्यादा अफजल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अपने नफ्स, अपना जो दिल बोलता है गलत कार्य, उसके खिलाफ काम करना, ये सबसे बड़ा जहाद है। कि तो इंसान का दिल बोल रहा है गलत काम करो, बोलता नहीं नहीं करूंगा, रिश्वत लो, नहीं नहीं लूंगा, ये सबसे बड़ा जहाद है जो अपने खिलाफ कर। तो आप कभी भी जिहाद को इस्लाम से ऐसा मत जोड़िए कि इसका माना जंग है या किसी को मारना है, किसी मासूम को मारना है, तो बिल्कुल नहीं याद रखिए। तो उसको आउट ऑफ द कोर्स ले जाकर ऐसा बताना कि मासूमों का कत्ल जिहाद है, कितनी बुरी बात होगी। और ये हमारे तरफ से एक बहुत बड़ी गलती और चूक होगी कि हम इतनी बड़ी मिस्टेक करें कि एक वर्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करें किसी के सामने कि लोग डर जाए, भयभीत हो जाए। तो जिहाद का कहीं भी माना जो याद रखिए, ये
दहशतवाद नहीं है, जिहाद का माना जंग भी नहीं है, जिहाद का माना प्रयत्न नहीं, याद रखिए। और सबसे बड़ा जिहाद जो ऑपरेशन का वो नफ्स के खिलाफ होता है, अपनी जिसको कहते हैं नफ्स, जो अपना दिल बोलता है उसके खिलाफ इंसान जाकर करे कि जो सच है उसके साथ दे और दिल के खिलाफ जाए, ये सबसे बड़ा जिहाद है, याद रखिए। तो ये अनुवाद जो लोग करते हैं जिहाद का, जंग, हर्ब मुक़द्दसा, मतलब ये एक होली वॉर है मुसलमानों का, ये सब फालतू बातें, याद रखिए। और कोई ऐसा मासूम लोगों की जान लेकर जन्नत में नहीं जा सकता, याद रखिए। कोई इस तरह से मासूम लोगों की जान लेकर जन्नत में नहीं जा सकता, याद रखिए। इसी अब अगर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हो तो हम आते हैं वॉर पे, जो हमने सबसे पहले कुरान में देखा कि कुरान में वॉर को जायज़ बताया गया है। लेकिन वही चीज़ गीता में भी दी गई है, चैप्टर 1 वर्स 44 से वर्स 47 तक, जहाँ बताया गया है कि धर्म को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए और सोसाइटी की शांति बनाए रखने के लिए हम लड़ाई कर सकते हैं। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। यह वो समय है जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपने ही भाइयों पर हमला करने और उन्हें मारने को बोल रहे थे, क्योंकि कौरवों का कुल धर्म नष्ट हो चुका था। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनका कुल नष्ट हो चुका है, उनकी जाति और धर्म का भी नाश हो चुका है, वो अधर्मी बन चुके हैं। जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अर्जुन सारी बातों को सुनकर उदास हो जाते हैं और अपना धनुष लेकर रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। और इसके आगे के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के सारे सवालों के जवाब देते हैं। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। अर्जुन हर चीज़ को सोचकर निराश हो जाते हैं। अर्जुन का कहना है कि दुर्योधन जैसा भी है, हम तो समझदार हैं, मगर श्री कृष्ण का कहना है कि जो अधर्मी हैं उनका नाश ज़रूरी है। गीता में भी यही बताया गया है कि जब अधर्म फैल जाए और समाज में रहना मुश्किल हो जाए तो समाज को, धर्म को गंदा करने वाले लोगों का नाश ज़रूरी है। यहाँ तक की गई सारी बातें बड़े बड़े लोगों द्वारा कही गई है, जो सच है वो बताई गई है। मेरा यही मानना है कि धर्म और धार्मिक ग्रंथ आपकी सच्चाई को बाहर लाती है। जैसे एक बहुत ही फेमस मूवी कैप्टन अमेरिका में सुपर सोल्जर सीरम अंदर की ताकत को बढ़ा देता है, वही धर्म और धार्मिक ग्रंथों का काम है। अगर आप अंदर से मानव हैं तो धर्म और धार्मिक ग्रंथ आपको और अच्छा बनाती है, और अगर आप अंदर से ही दानव हैं तो वो आपको और ही बड़ा दानव बना देती है। गलती आपकी है, आपके नज़रिए की है कि आप किस चीज़ को किस तरह अपनाते हैं। इंसान का काम है उसका धर्म, वो धर्म को नहीं बचा सकता, धर्म उसे बचाएगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, कुछ गलत बोल दिया हो तो कमेंट में आकर सुधार सकते हैं। सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छा लगा तो